LR0 कैनोनिकल आइटम, ये आइटम क्या होते हैं? ये देखें, आपको सेट्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं ना। ये सब जो सेट्स हैं ना, इनको हम कहेंगे LR कैनोनिकल कलेक्शन। इस कलेक्शन के अंदर ये जो पड़े हुए हैं ना वेरिएबल्स, ये हैं आइटम। ठीक है, तो LR0 आइटम इज़ अ प्रोडक्शन ग्रामर। ये एक ऐसी प्रोडक्शन ग्रामर होती है जिसमें आर्गुमेंट ग्रामर के साथ डॉट लगा दिया जाता है एट सम पोजीशन ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन। किस तरह से? अब आर्गुमेंट ग्रामर किस तरह होगी, ये आप ग्रामर देख रहे हैं नीचे। एस गोज़ टू एस, यहाँ पे एरो आता है, लेकिन ये मैंने जब प्रेजेंटेशन मोबाइल में ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे एरो शो नहीं हो रहा। तो ये इस तरह से कुछ ग्रामर बन रही है। उस ग्रामर में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सबके साथ प्राइम लगा हुआ है, लेकिन वो मोबाइल में ट्रांसफ़र करने की वजह से ऐसे हुआ था। तो क्या है कि वो ग्रामर इस तरह से थी कुछ कि एस गोज़ टू एस, एस गोज़ टू ए गोज़ टू स्मॉल ए कैपिटल ए स्लैश बी। ये ग्रामर हमें गिवन थी, ये सिंपल ग्रामर है। अब इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? LR कैनोनिकल आइटम में। आइटम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, इसको आर्गुमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट किया। आर्गुमेंटेड ग्रामर में क्या किया हमने, इसमें प्राइम लगा दिया इसके साथ, गोज़ टू एस। अब ये हम जब ये आर्गुमेंटेड ग्रामर में अभी कन्वर्ट हुई है, अब हमने इसका जब LR कैनोनिकल आइटम बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल वो जो ये जो आर्गुमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट किया था ना, उसी में हम लोग इस में क्या किया, डॉट लगा दिया लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट मोस्ट साइड पे हमने इसको डॉट लगा दिया। तो ये LR कैनोनिकल आइटम बन गया। यानी कि सिंपल ग्रामर से जब हम उसको आर्गुमेंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके लेफ़्ट साइड पे, प्रोडक्शन के लेफ़्ट साइड पे डॉट लगा देते हैं तो वो LR कैनोनिकल आइटम बन जाता है। अब जब ये इसके लेफ़्ट साइड पे डॉट है तो ये हमें ये कहता है कि LR कैनोनिकल आइटम में ये करना होता है कि लेफ़्ट साइड पे अगर डॉट है ना जिस वेरिएबल के, तो उस डॉट के राइट साइड पे क्या है, एस है ना अभी। ठीक है, तो ये एस को हमने ओपन करना है। ठीक है, कि हमने एस के LR आइटम्स को इसको क्लियर कहेंगे हम। मैं आगे आपको ट्री में बताती हूँ किस तरह से हुआ। क्लियर करेंगे एस को किस तरह से, कि प्रोडक्शन में एस किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस गोज़ टू ए है ना, तो हम एस गोज़ टू ए लिख देंगे। ए के लेफ़्ट साइड पे दोबारा से डॉट लगा दिया। ठीक है, ये कैनोनिकल आइटम। अब जब ये डॉट लगा है तो अब इस डॉट के राइट साइड पे क्या है, ए है ना। अब ए किसको रिप्रेजेंट, ए दोबारा ग्रामर, सिंपल ग्रामर में क्वेश्चन में देखें तो ए किसको वो कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल ए कैपिटल ए और बी को। ठीक है, तो इसमें हम दोबारा से इसको ए लिखेंगे और उसके राइट साइड पे उसकी प्रोडक्शन लिख देंगे। फिर हम प्रोडक्शन के साथ डॉट लगाएंगे, यानी जितनी बार भी प्रोडक्शन लिखते जाएंगे उन प्रोडक्शन के लेफ़्ट मोस्ट साइड पे डॉट हमने ज़रूर लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमने डॉट लगा दिया, ए के साथ भी और बी के साथ भी। बी को भी तो कह रहे हैं ना, बी अलग से है, ए और कैपिटल ए अलग से, इन दोनों को कह रहे हैं, हमने ए के साथ भी लगा दिया बी। अब देखें स्मॉल ए और बी को, बी के साथ है ना डॉट और स्मॉल ए के साथ है, तो इनकी तो कोई यहाँ से आगे वो प्रोडक्शन नहीं है गिवन क्वेश्चन में। तो हम ये यहाँ पे एंड हो गई है, ये अभी कैनोनिकल आइटम का ये फर्स्ट पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, अब ये आप कह सकते हैं कि ए क्यों हमें ए को एक्सपेंड क्यों नहीं किया, क्योंकि डॉट हमने डॉट के राइट वाले वेरिएबल पे फोकस रखना है। डॉट के राइट वाला वेरिएबल स्मॉल ए यहाँ पे किसी को क्वेश्चन में किसी को कहीं पे स्मॉल ए की प्रोडक्शन है नहीं है ना, तो फिर हम लोग इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो ये फर्स्ट जो इसका सेट बन जाएगा वो इस तरह से, कुछ इस तरह से होगा। ये देखें, ये जो फर्स्ट सर्कल बना हुआ है ये वही सेट है। ठीक है, इसको हम आगे अब बारी बारी एक्सपेंड करेंगे। पहले ये सेकंड लाइन पढ़ लेते हैं। LR0 आइटम इज़ यूजफुल टू इंडिकेट दैट हाउ मच ऑफ इनपुट हैज़ बीन स्कैन्ड अप टू गिवन पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ पार्सिंग। कि ये क्या करता है, अब इसमें हमने क्या करना है, LR आइटम तो बन गया, अब हमने इसको, इस डॉट को पार्स, अब इस डॉट की वजह से ये पार्सिंग होती है। किस तरह से, अब एस को पार्स करने के लिए ये डॉट इसके राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा।
ये देखें, यहाँ पे एस को हमने लिया, इसके राइट साइड पे डॉट शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा कैनोनिकल आइटम बन गया है, ठीक है। और ये स्टेट एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब डॉट के राइट साइड पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये स्टेट जो होगी है एक्सेप्ट होगी। तो इसी तरह से ये डॉट बाकी सब पे भी जाता रहेगा, जब तक कि ये देखें एंड तक डॉट नहीं आ जाता, तब तक इसके सब आइटम्स ये इसका जो है सेट्स बनते जाएंगे आगे आगे। हमने हर डॉट के साथ हर जो भी वेरिएबल है उसको एक्सपेंड करना है, उसको चेक करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको हमने उसके क्या करना है, ये क्या स्कैन करना है उस पर। LR0 आइटम क्या करता है, एक तो उसके अंदर से एरर रिमूव करता है, दूसरा स्कैन करता है। तो अभी यहाँ पे हम स्कैन कर रहे हैं इसको, तो सबसे पहले एस को किया शिफ्ट, ये जो डॉट है ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, ये हो गया इसका एस को हमने जब लिया तो ये एक इसका सेट बन गया, ठीक है। अब हम जब करेंगे सेकंड पे हमारे पास क्या है, ये है ए डॉट, डॉट ए के साइड पे है ना लेफ्ट साइड, तो हमने यहाँ पे ए को ले लिया। ए को जब हम लेंगे तो वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे एस गोज़ टू ए, तो डॉट राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, ये देखें ये डॉट राइट साइड पे शिफ्ट हो गया और बाकी सब वैसे का वैसे ही है। अब जब डॉट राइट साइड पे शिफ्ट हुआ तो डॉट के साथ दोबारा से ए आ रहा है, तो दोबारा से ए आ रहा है तो हम उसी ए के जो है वो क्लेयर्स ले लेंगे, ठीक है। इनको क्लेयर्स कहते हैं। जब ये एक्सपेंड करते हैं ना डॉट के राइट साइड पे, जब ये जो आई डॉट के साथ जो वेरिएबल होता है उसके जब प्रोडक्शन में जब उसकी वेरिएबल्स लिए जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्लेयर कहते हैं। तो प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, ए किसको प्रोड्यूस कर रहा है, डॉट ए स्मॉल ए और कैपिटल ए को प्रोड्यूस कर रहा है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या है हमारे पास, डॉट किसके साथ आ रहा है, स्मॉल ए के साथ, तो हम लोग स्मॉल ए को मूव करेंगे यहाँ से गो टू, यहाँ पे गो टू यूज़ होता है, ठीक है। ए स्मॉल ए को गो टू करेंगे तो ये गो टू हो जाएगा, तो हमारे पास अब दोबारा से ए के दरमियान में आ गया और कैपिटल ए के लेफ़्ट साइड पे डॉट आ गया, तो हमने कैपिटल ए को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब उसको हम लोग जब इसको क्लियर करना है, कैपिटल ए को जब हम लोग क्लियर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए के अंदर क्या क्या है, ये चीज़, ये लास्ट वाली चीज़ है, ठीक। तो ये हमने लिख दिया ए कैपिटल ए सब कुछ, ठीक है। इसी तरह बी को भी कह रहा है, बी भी लिख दिया। अब उसके बाद जो फोर्थ वन है, अभी तो हमने किसको किया था, ए वाले को किया था ना, स्मॉल ए और कैपिटल, अभी बी तो रहता है, तो बी के लिए हम लोग बी को गो टू करेंगे और फिर हमारे पास ये डॉट राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गई है स्टेट, ये स्टेट भी एक्सेप्ट हो गया क्योंकि डॉट राइट मोस्ट साइड पे शिफ्ट हो चुका है, सही है। अब हमने क्या करना है, अब देखिए यहाँ इन दो स्टेट्स में तो डॉट अभी भी है, राइट मोस्ट साइड पे तो शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है, डॉट बीच में है मिड में। तो अब हम इन दोनों स्टेट्स को जो है वो गो टू करेंगे। गो टू किया हमने, अब डॉट ए के साथ है तो हमने यहाँ पे ए को गो टू किया, तो डॉट क्या हुआ, पार्स होके ए के राइट साइड पे चला गया, तो एस गोज़ टू ए डॉट हो गया, ये वाली स्टेटमेंट ए डॉट में तब्दील हो गई, ठीक है। तो ये भी हमारी स्टेट एक्सेप्ट हो गई है, ये भी फाइनल स्टेट बन गई है। अब जब हम इस स्टेट की बात करें तो ये देखें, अब यहाँ पे हमने कैपिटल ए है ना, डॉट के बाद हमारे पास कैपिटल ए आ रहा है, तो अब हम जब इसको एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा इस स्टेटमेंट में अभी हमने सिर्फ ए को किया है ना, दूसरी भी है ना यहाँ पे ए डॉट, ये भी आपने देखना है। हर सर्कल के अंदर जितने भी प्रोडक्शन होंगे उन सब प्रोडक्शन को हमने जो है वो गो टू करना होगा। अब डॉट स्मॉल ए के साथ आ रहा है, अब जब हम इसको आगे गो टू करेंगे तो स्मॉल ए के साथ अगर हम डॉट लगा दें तो देखिए आप और करें तो इस तरह की प्रोडक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये प्रोडक्शन बन रही है ना, तो दोबारा से वो प्रोडक्शन लिखेंगे तो दोबारा ये सब कुछ करेंगे, तो इसलिए हम लोग ये एरो यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि हम लोग इसको आगे करेंगे तो यही प्रोडक्शन बनेगी, तो हमने एरो लगा दिया यहाँ पे,
ठीक है, कि ए के दरमियान में डॉट आ रहा है और ये वही है। ए को एक्सप्लोर करेंगे तो ये सब कुछ इसके लेयर्स बन जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे एरो लगा दिया। और जब बी की बात करेंगे तो बी के राइट मोस्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा डॉट, तो वो ये है, बी के राइट मोस्ट साइड पे डॉट शिफ्ट हो गया। तो ये इस वजह से हमने यहाँ पे एरो लगा दी। अब यहाँ पे ए जो है, ए फर्स्ट, अब थर्ड I3 की बात हो रही है। यहाँ पे ए जो है डॉट हमने शिफ्ट किया आगे, तो कैपिटल ए फर्स्ट जो प्रोडक्शन थी वो तो होगी एक्सेप्ट। सेकंड प्रोडक्शन में हम देखें तो दोबारा से वो स्मॉल ए वाली वैल्यू आ रही है। स्मॉल ए को हम जब उसके ऊपर डॉट उससे आगे शिफ्ट करेंगे तो दोबारा से यही वाली स्टेट बन जाएगी। ए के मिड में ए के मिड में डॉट। तो इसको फिर हम इस पे लूप चला दिए, ए की ही लूप चला दिए कि इस पे ये जब आएगा इस तरह की प्रोडक्शन होगी तो ये इसी तरह लूप चल रही है। लूप नहीं चल रही, बल्कि ये इसी को प्रोड्यूस कर रहा है, इसी सेट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद जब बी की बारी आती है, ए गोज़ टू डॉट बी, तो डॉट बी के राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये इस सेट को शो कर रहे हैं ना, तो ये सेट इसको यहाँ पे एरो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4 हमारे पास स्टेट आ गई हैं, ये एक्सेप्टेड स्टेट हो गई हैं। जो फाइनल स्टेट मीन्स कि इनकी वजह से हमारे LR0 कैनोनिकल आइटम्स जो हैं वो सही से पार्स हो गए हैं। ठीक है, इनको हमने नंबरिंग दे दी है। इसको हमने I0 कर दिया है, इसको I1 कह दिया है, I2, I3, I4, I5, I6। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो गई। और क्या था इसमें कि हाँ, यही चीज़ें। ठीक है, ये है हमारे पास LR0 कैनोनिकल आइटम। बिल फर्ज अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ये तो अभी सेट ए और एस और ए की बात आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आ जाती है उसमें डी आ जाता है या ओ आ गई है, मीन्स कि प्रोडक्शन इसके साथ मैच नहीं कर रही, तो हम उसके लिए अलग सेट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ये जो है ये LR0 कैनोनिकल आइटम्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सब क्या है, LR0 कैनोनिकल कलेक्शन है ये सारा पूरा।